अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इस चैनल को फॉलो करते हो और मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा कि मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर ली है और मैं विंडोज़ 11 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन आज मैं विंडोज़ 11 से वापस विंडोज़ 10 में जा रहा हूँ और उसके रीज़न्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले मैं रीज़न्स के बारे में बात करूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि विंडोज़ 11 बेकार है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को और इस इनिशिएटिव को, और मैं इस बात की पूरी समझ रखता हूँ कि विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दैट मैटर कभी भी एक दिन में नहीं बनेगा, एक महीने में भी नहीं बनेगा, और मेरे हिसाब से स्टेबल होने में उसको एक साल से भी ज़्यादा लग सकता है। जिस स्केल पे ये यूज़र्स के पास जा रहा है और जिस स्केल पे ये बना है और जो एक्सपेक्टेशंस इससे हैं उसके हिसाब से, मैं पर्सनली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो इन सारी बातों को समझते हुए और मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल रीजंस आप लोगों को बताता हूँ विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में मैं क्यों जा रहा हूँ। तो यार मैंने विंडोज़ 11 में अपग्रेड किया था ये उम्मीद रखते हुए कि यार कम से कम परफॉर्मेंस इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, कम से कम लैग तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, दो तीन चीज़ें होंगी, जैसे कि राइट क्लिक मैं अगर करता हूँ तो मुझे वो पुराने ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, उनको भी मैंने आराम से फिक्स कर लिया और एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसा करने के बाद मुझे इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज़ देखने को मिले। मेरी बैटरी जो थी लैपटॉप की वो 1 से 2 घंटा कम बैकअप दे रही है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन गया। उसी के साथ साथ एक्सप्लोरर जो होता है जिसके अंदर मैं QT टैब्स बार नाम की एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ जिससे कि मुझे नई टैब्स मिलती हैं, ये काम मैं विंडोज़ 10 में भी करता था, वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लो, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार QT टैब बार्स यूज़ मत करो। लेकिन यार विंडोज़ 10 में तो मैं यूज़ करता था। और जहाँ बात आई लैपटॉप को अपग्रेड करने की या कंप्यूटर को अपग्रेड करने की, ये वाला जो मेरा कंप्यूटर है इसके अंदर i9 डला हुआ है और मेरा जो लैपटॉप है उसमें Ryzen 9 है और 32 GB रैम है, इसके अंदर भी 64 GB रैम है। तो यार हार्डवेयर के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए। विंडोज़ 10 जिस सेम हार्डवेयर में अच्छे से काम कर रही है उसमें विंडोज़ 11 इतनी लैग क्यों कर रही है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। अब विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं डायरेक्टली फाइल्स को टास्क बार पर ड्रैग करके किसी भी प्रोग्राम के अंदर नहीं ला पा रहा था। उसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मैं टास्क बार पे कहीं भी राइट क्लिक करके अपना टास्क मैनेजर नहीं खोल पा रहा था। उसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि राइट क्लिक करके पुरानी जो मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिल रही थी वो अब मुझे नहीं मिल रही है। मुझे जहाँ एक क्लिक करना पड़ता था वहाँ मुझे 2 क्लिक्स करने पड़ रहे हैं। अब मुझे पता है कि इसको फिक्स करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं, बट क्या विंडोज़ 11 इसको डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकता? आई डोंट नो, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, या फिर मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। मेरा कहने का पॉइंट बस इतना है कि यार मुझे इसमें रिसर्च करनी ही नहीं है, तो इसलिए मैं विंडोज़ 10 में जा रहा हूँ। और विंडोज़ 11 जो है स्नैप लेआउट वगैरह बहुत बढ़िया है और एनिमेशंस मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, साउंड इफेक्ट्स मॉडर्न लगते हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मैक वाली मुझे फील आ रही है। बट डिस्पाइट दैट मैं वापस जा रहा हूँ विंडोज़ 10 के अंदर। अब स्नैप लेआउट बढ़िया तो है यार, लेकिन जहाँ बात आती है प्रोडक्टिविटी की, जहाँ बात आती है चीज़ों के काम करने की, अगर चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं, आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, आपके प्रोग्राम क्रैश कर रहे हैं, तो यार मैं क्या करूँगा स्नैप लेआउट का, मैं क्या करूँगा एनिमेशन का, मैं क्या करूँगा साउंड का, और मैं क्या करूँगा यार मॉडर्न लुक एंड फील का, जब मेरा काम ही नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, मेन चीज़ होता है आपका काम और प्रोडक्टिविटी। मैं स्निपिंग टूल को पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि किसी भी एक इमेज को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर काट के आपको दे देता है। तो मैं इस टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हाल ही में मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ इश्यूज़ मिल रहे थे, एक दो रीस्टार्ट्स भी देखने को मिले मुझे। फिर फाइनली मुझे पता चला कि विंडोज़ 11 का एक इशू ट्रैकर पेज है जहाँ पर सारे के सारे इश्यूज़ लिखे गए हैं, और उसमें मुझे ये इशू देखने को मिला कि यार स्निपिंग टूल काम नहीं कर रहा है विंडोज़ 11 में। अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं, और यहाँ मैं सोच रहा था कि यार मेरे कंप्यूटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या कुछ सेटिंग्स गलत हैं, क्या मैंने कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया जो कि इस तरह का बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर। एक और प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिली वो ये मिली, कभी भी मैं ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव टास्क करता था ना, तब मेरा जो मेन मॉनिटर है, मैं एक मॉनिटर जो है एक्सटर्नल लगाकर अपने लैपटॉप में यूज़ करता हूँ जिसमें Ryzen 9 है, और लैपटॉप में सिर्फ बैटरी बैकअप के लिए यूज़ करता हूँ। पावर कट्स के इश्यूज़ यहाँ पर आते हैं, उनको काउंटर करने के लिए यूज़ करता हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम देखने को ये मिली कि जब भी मैं ग्राफिक इंटेंसिव टास्क कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप जो है थोड़ी देर के लिए एक डिस्प्ले बंद हो रही है, जो मेरी सेकेंडरी डिस्प्ले है, सिर्फ मेन डिस्प्ले में सब कुछ ट्रांसफ़र हो जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही मॉनिटर वापस आ रहा है
तो वापस से मेरी सारी चीज़ें उसमें शिफ्ट हो रही हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर ये ग्लिच लगा जब आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क के बीच में हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। और ख़ासकर मेरे जैसा इंसान जो कि टाइमलाइंस पर काम करता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सबमिट करनी पड़ती हैं एज़ पार्ट ऑफ माई जॉब जो कि टाइमलाइंस पर आधारित हैं। 3 बजे बोल दिया तो 3 बजे ही देना पड़ेगा, और 3 बजे बोल दिया तो मैं 2:30 बजे देने की कोशिश करता हूँ। बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है लाइफ में कि यार टाइम पर नहीं हो पाते हैं काम, खासकर जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हों। तो ऐसे में अगर विंडोज़ आपको परेशान करे आपके कंप्यूटर की, तो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब विंडोज़ 10 इज़ समथिंग दैट आई एम यूज्ड टू। मैंने 1 2 3 पता नहीं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 को। और विंडोज़ 10 एक ऐसी चीज़ है जिसका सपोर्ट ड्रॉप नहीं करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ 10 काम नहीं करेगी, ये तो सिर्फ एक्साइटमेंट था। मैंने सोचा विंडोज़ 11 में मैं अपग्रेड कर लूँ, बट मेरे हिसाब से इट्स जस्ट नॉट द टाइम टू अपग्रेड टू विंडोज़ 11। हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर लिए हैं, उन्होंने इस्तेमाल करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस हिसाब का इंसान हूँ और मेरा जिस हिसाब से वर्कलोड है, मैं जितना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ अपने विंडोज़ मशीन पर, मैं विंडोज़ 10 में वापस जाऊंगा और मैं विंडोज़ 11 को अभी के लिए तो यूज़ नहीं करूंगा, और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अपने सेकेंडरी लैपटॉप में विंडोज़ 11 को चला कर देखूंगा। और अगर मुझे लगेगा हाँ यार सब कुछ ठीक है, सब बिंदास ऑसम चल रहा है और सब चीज़ के फिक्सेस मुझे मिल गए हैं, बैटरी बैकअप इशूज़ भी मुझे नहीं मिल रहे हैं, फिर कुछ लोगों से बात करूँगा, उसके बाद ही मैं अपग्रेड करूँगा। बैकअप्स वगैरह तो यार मैंने पहले से लेकर रखे थे, तो वो एक इशू नहीं है। और वैसे भी अगर विंडोज़ 11 की बात करें तो इतना बुरा भी नहीं है यार। आप ऐसा मत समझो कि विंडोज़ 11 बिल्कुल ही बेकार है। विंडोज़ 11 बढ़िया है, काम करता है, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जो एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कभी भी मुझे ग्लिचेस नहीं चाहिए, कुछ भी हैंग हो रहा है वो नहीं चाहिए, और विंडोज़ 10 से माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सपेक्टेशन हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है, थोड़ा सा भी बार उससे नीचे जाएगा तो हमको बुरा ही लगेगा। तो वही बात हो गई है, कुछ ऐसा समझ लो आप लोग। विंडोज़ बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे लोग विंडोज़, लिनक्स, मैक कंपेयर करते हैं, कहते हैं यार विंडोज़ जो यूज़ कर रहे हैं उनका मजाक बनाते हैं और कहते हैं यार लिनक्स यूज़ करो ये वो। हाँ, लिनक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक सेपरेटली दूसरा टॉपिक है, बट मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो विंडोज़ आपने अगर 5 साल से यूज़ करा है तो विंडोज़ में रहकर लिख सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो विंडोज़ में रहकर चला सकते हो। विंडोज़ एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है। आज से 10 साल पहले जो विंडोज़ था, आज विंडोज़ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। तो यार बस मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना था। मैं विंडोज़ 10 में वापस जा रहा हूँ, और क्यों जा रहा हूँ, और बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी वापस आऊँगा विंडोज़ 11 के अंदर। लेकिन तब तक के लिए जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, जो भी चीज़ें मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, उसमें आपको विंडोज़ 10 ही देखने को मिलेगी। तो एक अपडेट आप लोगों को रियली देना चाहता था, और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है ये भी मुझे चाहिए। ये अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि क्या एक्सपीरियंस है उन लोगों का जिन्होंने विंडोज़ 11 यूज़ की है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा तो नहीं रहा, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं कर पाया माइक्रोसॉफ्ट, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए डेवलपर्स को, हमें टाइम देना चाहिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ देना और मुझे बताना क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।